Assalamu alaikum. Thermostat function and feedback control in humans. Humans are the mammals. So we'll see in this topic what is a thermostat in our body. आमतौर पे हम देखते हैं कि थर्मोस्टेट स्त्री के अंदर, एसी के अंदर, इस तरह की डिवाइसेस में होता है. हमारी बॉडी में भी होता है थर्मोस्टेट. Thermostat mean which keeps the temperature at static condition, at standing condition, at a constant condition, at a fixed condition, right? So हम देखेंगे ये थर्मोस्टेट क्या है, हाइपोथैलेमस है, कैसे है, क्यों है, और फिर हम देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक किसको कहते हैं, उससे कैसे टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है. एक चीज़ यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, हमारी बॉडी का जो टॉलरेबल रेंज है टेम्परेचर की वो है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम इसको एवरेज लें तो ये तकरीबन बनता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. ये डिग्री सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको टेम्परेचर है, फीवर है, वो आपका चेक करता है तो वो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में, जो कि टेम्परेचर का एक और स्केल है, उसमें आपको टेम्परेचर बताता है. 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना बनता है, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर है. अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए तो हमारे एंजाइम्स डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं. डी नेचर मीन्स एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं. हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है. जब एंजाइम्स ब्रेक हो जाएंगे तो बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म रुक जाएंगे, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैटालिस्ट करते हैं, बायो कैटालिस्ट, जिनको एंजाइम्स कहते हैं. तो टेम्परेचर जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस लिहाज से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी. इस सूरत में बल्कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे डॉक्टर्स की तरफ रुजू करना चाहिए, मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. हम देखते हैं थर्मोस्टेट क्या होता है. हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसको थर्मोस्टेट कहते हैं. हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है. इसको मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो तरीक़ों से कोऑर्डिनेशन करता है. एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये हार्मोन्स भी पैदा करता है. दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये न्यूरॉन इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस भी जारी करता है. यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं नर्वस सिस्टम के लिहाज से. तो हाइपोथैलेमस जो है, दिस इज़ द थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी. व्हाट डज इट मीन? थर्मोस्टेट मीन्स विच कीप्स द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल. जैसे हम इस्त्री करते हैं कपड़े तो इस्त्री का एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, आयरन का सेम, एसी का एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं. तो देयर इज़ अ थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट मीन दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट डिवाइस और दैट सिस्टम और दैट मैकेनिज्म विच कीप्स द टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल, एट अ फिक्स लेवल. सो हाइपोथैलेमस इज़ द थर्मोस्टेट. हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम है या एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है. आप सोचेंगे हाइपोथैलेमस कैसे, ये तो ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, इससे कैसे पता चल जाता है एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर हाई है या लो है. बेसिकली थर्मोस्टेट को हेल्प करते हैं रिसेप्टर्स. हमारी स्किन में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, हीट रिसेप्टर्स हैं, जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, जो सेंसर है, टेम्परेचर को सेंस करके हाइपोथैलेमस की तरफ पैगाम भेजते हैं, जो कि एक मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर है. और ये चेक करता है कि आइदर द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट इज़ हायर और लोअर एज़ कम्पेयर टू द सेट पॉइंट. अब ये भी समझ लें, व्हाट इज़ द सेट पॉइंट. जैसे हम एसी ऑन करते हैं, एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, तो उसमें हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वो उसके मुताबिक हमारे रूम का टेम्परेचर करने की कोशिश करता है, कूलिंग करके या वार्मिंग करके, ठीक है, हीटर ऑन करके या कूलिंग सिस्टम. इंसानी जिस्म का जो सेट पॉइंट है, जो कि इसके अंदर लिखा होता है हाइपोथैलेमस में, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. या ये रेंज आप समझ लें, 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सेट पॉइंट. अब हाइपोथैलेमस इस सेट पॉइंट से कंपेयर करेगा कि एक्सटर्नल टेम्परेचर हायर है इससे या इससे लोअर है, और फिर उसके लिहाज से अगर हायर है तो बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा, और अगर उससे लोअर है तो फिर हीटिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा. तो ये दो तरीक़ों से हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि थर्मोस्टेट फंक्शन कैसे करता है. फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, आप देख लें. फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक एक्शन है, एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिटेक्ट करेगा कि ये ओरिजिनल एक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, इसको प्रमोट करना है या इसको इनहिबिट करना है. इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. देखिए
ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये थर्मोस्टेट के अंदर एक सेट पॉइंट है। थर्मोस्टेट मीन हाइपोथैलेमस के अंदर ये सेट पॉइंट है। कितना? 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अगर टेम्परेचर हायर होता है या इससे अगर टेम्परेचर लोअर होता है, इस सेट पॉइंट से नीचे जाए या इस सेट पॉइंट से अबव जाए, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया है। इम्बैलेंस हो गया है, हम कहेंगे टेम्परेचर उस सेट पॉइंट से इम्बैलेंस हो गया है। राइट, देखिए टेम्परेचर हुआ इंक्रीज, टेम्परेचर हुआ इंक्रीज। इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर को किसने डिटेक्ट किया? हमारी स्किन में प्रेजेंट थे हीट रिसेप्टर्स, उन्होंने इस टेम्परेचर को डिटेक्ट किया। इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने इस मैसेज को भेजा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, जिसको हम क्या कह रहे हैं? थर्मोस्टेट कह रहे हैं। राइट, सो थर्मोस्टेट के पास मैसेज किया, द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। थर्मोस्टेट अब क्या करेगा? इसने एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, दूसरा अब ये कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा। ये कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा। दो तरीके हैं जी कूलिंग के जो ये एक्टिवेट कर देगा। हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं कूलिंग मैकेनिज्म। एक तो ये मैसेज भेजेगा स्किन के पास, ये मसल्स के पास मैसेज भेजेगा, सॉरी स्किन के पास मैसेज भेजेगा, जहाँ पर मौजूद है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स स्वेट पैदा करना शुरू कर देंगे। स्वेट जब परस्पायर होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, तो उससे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम ये क्या करेगा? ये मैसेज भेजेगा मसल्स की तरफ। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, और ये मसल्स हैं। इन दोनों को कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स, जहाँ पर रिस्पांस का इजहार होता है, वेयर द रिस्पांस इज एग्जिबिटेड। राइट, अब मसल्स क्या करेंगे? जो मसल्स हैं इनकी तरफ वेजोडाइलेशन कर दी जाएगी। वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन मीन्स ब्लड वेसल्स डायलेट कर दी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो इन मसल्स की तरफ, स्किन की तरफ आप कह लें। वेजोडाइलेशन कर दी जाएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बॉडी सरफेस पे जाएगा तो उसमें से मैक्सिमम हीट इवेपोरेट हो जाएगी रेडिएशंस की मदद से। इवेपोरेट की बजाय हमें कहना चाहिए कि वेजोडाइलेशन में जब ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स की तरफ बढ़ा दी जाती है तो वहाँ से हीट या एक्स्ट्रा हीट डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये दोनों काम जब होते हैं तो इससे टेम्परेचर किधर जाता है? टेम्परेचर लो हो जाता है, इससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो थर्मोस्टेट कूलिंग मैकेनिज्म को शट डाउन कर देगा, शट ऑफ कर देगा, उसको बंद कर देगा, और बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा। ये तो था जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब जब टेम्परेचर लो होता है तब क्या होता है वो हम देखेंगे। देखें, जब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लो हो गया तो हमारी स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं। ये जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं ये डिटेक्ट करेंगे कि एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी रेंज। ये कोल्ड रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे थर्मोस्टेट के पास। नाउ व्हाट इज द थर्मोस्टेट? सेम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया कि आप चाह रहे हैं 36.1 टू 37.8, बट एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लेस देन इट। थर्मोस्टेट अब हीटिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा। वो भी दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनको हीटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये क्या करेगा? ये हीटिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा, बॉडी को कहेगा कि हीट पैदा करें। उनमें से एक है मसल्स, मसल्स क्या करेंगे? शिवरिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस करेंगे हमारे स्केलेटल मसल्स। हमारे स्केलेटल मसल्स शिवर करना शुरू कर देंगे, कांपना शुरू कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। एक तरह का मेटाबॉलिज्म है, उससे एक बाई प्रोडक्ट हीट पैदा होगी और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लीजिएगा। दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दी जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स वो ब्लड वेसल्स जो स्किन सरफेस के ऊपर हैं, जो बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ मीन द आर्म्स और लेग्स के अंदर है,
उनकी तरफ ब्लड सप्लाई को कम कर दीजिएगा। कैसे? जब बाहर ठंडा टेम्परेचर है तो वो खुद कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो ब्लड सप्लाई उनकी तरफ कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रंक रीजन में रखा जाएगा। आमतौर पे हम देखते हैं शदीद सर्दी के मौसम में हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे बाजू और टांगें जो है ये ठंडी होती हैं, जबकि हमारा जो ट्रंक रीजन है वो गर्म होता है। ट्रंक रीजन में हीट मेंटेन रहनी चाहिए। एक्सट्रीमिटीज़ की खैर है, क्योंकि ट्रंक रीजन में हमारे मोस्ट वाइटल आर्गन्स हैं, हमारे मोस्ट वाइटल ग्लैंड्स हैं, राइट। सो ये जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और शिवरिंग हो जाएगी तो इससे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो थर्मोस्टेट विल शट ऑफ दिस हीटिंग मैकेनिज्म, तो ये शट ऑफ हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ द थर्मोस्टेट और द हाइपोथैलेमस मेंटेन्स द टेम्परेचर इनसाइड आवर बॉडी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमें फीवर होता है, टेम्परेचर हो जाता है या पायरेक्सिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो वो क्यों होता है? बेशक बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, फिर भी हमें ठंडक का एहसास हो रहा है, हमें ठंड लग रही होती है, चिलिंग फील कर रहे होते हैं हम। तो ये कैसे होता है, हम इसको देखते हैं। हम बेसिकली टेम्परेचर को टेक्निकल टर्म्स में पायरेक्सिया बोलते हैं, बुखार को पायरेक्सिया बोलते हैं। यानी पायरेक्सिया का क्या मतलब है? टेम्परेचर इन फीवर, यानी जब हमें फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई क्यों हो जाता है। बेसिकली पायरेक्सिया लफ्ज़ का मतलब क्या है? पायरेक्सिया लफ्ज़ पायरो से निकला है, जिसका मतलब होता है हीट। पायरो मीन्स हीट, राइट। जब हमारी बॉडी सिक हो जाए, इल हो जाए, बीमार पड़ जाए, कोई मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो दो तरीक़ों से पायरोजन्स पैदा होते हैं। आप समझ लें ये पायरोजन्स क्या हैं। पायरो मीन हीट, जन्स मीन जनरेट। ये हीट जनरेट करते हैं, ये बॉडी, ये फीवर यानी ये टेम्परेचर, ये बुखार कर देते हैं। ये पायरोजन्स क्या है? ये दो तरह के होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। आमतौर पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि पायरोजन्स वाइट ब्लड सेल्स पैदा करते हैं या पायरोजन्स वो इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरस या बैक्टीरिया पैदा करते हैं। दो तरह के हैं। अगर तो ये वायरल इन्फेक्शन था या बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो इन पायरोजन्स को पैदा करेंगे वो वायरस या बैक्टीरियल सेल्स। ऐसे पायरोजन्स को हम कहेंगे एक्सोजीनस पायरोजन्स, यानी आउट ऑफ द बॉडी। एक्सो मीन आउट, जीनस बाहर से आए, आउट ऑफ द बॉडी ये आए हैं पायरोजन्स। ये किसने पैदा किए? ये वायरल या बैक्टीरियल सेल्स ने पैदा किए हैं। पायरोजन्स हैं क्या? ये केमिकल सब्सटेंस है, ये लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं। बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये एक्सोजीनस हैं, यानी इनको बैक्टीरिया या वायरस ने पैदा किया है और ये हमारे हाइपोथैलेमस में जाएंगे और उसका सेट पॉइंट अबव कर देंगे। ठीक है, ये पायरोजन्स अबव कर देंगे, जिससे हमें ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, पायरोजन्स एंडोजीनस भी होते हैं। एंडो मीन विद इन द बॉडी भी प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे? जब वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या किसी और इलनेस या सिकनेस की वजह से हमें फीवर फील हो रहा है, तो हमारे ल्यूकोसाइट्स मीन हमारी जो बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हरकत में आते हैं और वो इस इन्फेक्शन को या इस सिकनेस को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए या रिवर्स करने के लिए ये ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, खासतौर पे मोनोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल की किस्म है मोनोसाइट, ये भी पायरोजन्स पैदा करते हैं। और ये जो पायरोजन्स हैं ये जाके उस सेट पॉइंट को हायर कर देते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा जाता है कि टेम्परेचर हो जाए तो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। देखें, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर टेम्परेचर है, जस्ट फीवर है, तो ये फीवर बॉडी का एक रिएक्शन है, एक रिस्पॉन्स है, एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है। यानी बॉडी चाह रही है कि वो जो बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया एंटर हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हाई टेम्परेचर हो जाएगा और वो उस हाई टेम्परेचर में किल हो जाएंगे। हाँ, अगर टेम्परेचर की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों या जैसा कि बॉडी के अंदर और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है या और इश्यूज़, हेडेक हो रहे हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेडिसिन खानी चाहिए। जबकि सिर्फ टेम्परेचर को रिवर्स करने के लिए, पायरेक्सिया को रिवर्स करने के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बॉडी का एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है। तो ये टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, पायरेक्सिया, जिसको टेम्परेचर एंड फीवर कहते हैं। हमने कहा कि ये बेसिकली पायरोजन्स की वजह से बॉडी हीट को हाई कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया बीच में कि ये बॉडी टेम्परेचर 37 से बढ़ाकर ऊपर कर दी जाता है, जिससे हमें हीट महसूस होना शुरू हो जाती है। जब एक मरतबा हमारी बॉडी हीट अप होती है तो वो वायरस या बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं।
तो फिर टेम्परेचर दोबारा 37 पे सेट पॉइंट आ जाता है। फिर ऐसा होता है कि बुखार के बाद थोड़ी देर हमें चिलिंग या हमें सर्दी लगती है, और कुछ वक्त के बाद हमें फ़ील होता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर दोबारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, द थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस, एंड आ शॉर्ट डेफिनेशन पायरेक्सिया। थैंक यू वेरी मच।